Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is guts. It was a request by Mahtab Ali and Mahtab. Here's your lesson. Guts is a noun and it has four different meanings. इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसके चार मुख्तलिफ मतलब है, एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं ये लोग, ठीक है। जैसे कि पहला इसका मतलब है करेज एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। गट्स कहते हैं अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने की अगर हिम्मत है, उसमें अगर करेज है, उसमें अगर बहादुरी है या डिटर्मिनेशन है कि हाँ ये मैं कर लूंगा, ठीक है, उसको कहेंगे कि उस इंसान के अंदर गट्स है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान कहता है कि यू डोंट हैव द गट्स, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम ये कर लो, या यू डोंट हैव द गट्स टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर करेज नहीं है कि तुम सच बोल सको। या आई हैव द गट्स टू अचीव माई गोल्स, कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, ठीक है। तो गट्स का मतलब होता है कि किसी चीज को करने की, किसी भी काम को करने की हिम्मत होना, करेज होना, डिटर्मिनेशन होना, ठीक है। जैसे ही कहते हैं ना कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप जो है ना इतने सारे लोगों के सामने जो है वो बोल सके, बात कर सके, ठीक है। जैसे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, सामने बहुत से लोग बैठे होते हैं, उनके सामने वो बात करते हैं, ठीक है। तो गट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप में अगर हिम्मत है तो यू हैव द गट्स, अगर हिम्मत नहीं है तो यू डोंट हैव द गट्स, ठीक है। इसी तरह से इसका जो सेकंड मतलब है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज का अगर आपने कहना हो ना कि इसका एसेंशियल पार्ट या इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो पार्ट वो है, तो आप कहेंगे गट्स ऑफ दिस। जैसे किसी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, अगर आपने कहना हो कि ये इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम पार्ट ये है, तो आप कहेंगे दिस इज द गट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये गट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो ये भी जो मसला है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इस मसले का, जिसको कि पहले हम एड्रेस करें। या गट्स ऑफ द थ्योरी, कि किसी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट कौन सा है इसका। देखिए हर चीज भी जो होती है ना, कोई सब्जेक्ट होता है, कोई थ्योरी होती है, उसमें देखिए सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, लेकिन उसमें एक बॉटम लाइन होती है, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक एसेंशियल पार्ट होता है, सबसे अहम पार्ट होता है, जिसके बगैर वो थ्योरी जो है वो कमजोर हो जाती है, या वो सब्जेक्ट जो है वो बेमायनी हो जाता है, या कोई भी चीज, ठीक है। जैसे कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कुछ मतलब इतने अहम पार्ट नहीं होते, कोई एक पार्ट होता है, कोई जड़ होती है उस प्रॉब्लम की जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप उसको पकड़ ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है, आप सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। तो वो गट्स ऑफ द प्रॉब्लम, या गट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, या गट्स ऑफ दैट थ्योरी, या कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में, या गट्स ऑफ द प्लान, प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, किसी प्लान का आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसके लिए भी गट्स वर्ड यूज होता है। अब जो इसका थर्ड और फोर्थ मीनिंग है ना, इसको समझ लीजिए। इसके लिए देखिए जो ऊपर के दोनों मीनिंग है उसमें हम गट्स वर्ड यूज करते हैं, GUTS, ठीक है। लेकिन ये जो इसका थर्ड मीनिंग और जो फोर्थ मीनिंग है, इसके लिए हम गट्स नहीं बोलते, इसके लिए हम जस्ट गट बोलते हैं, GUT, ठीक है, एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि स्टमक के लिए यूज किया, आपका जो गट है ना, आपके स्टमक का, पेट का वो पार्ट है जिसमें कि फूड जो है ना वो जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। हमारे पेट में जो भी अंदर जो हमारे पेट के अंदर का जो स्टमक का जो पार्ट है, जिसमें हम जो भी खाना खाते हैं, वो जब जाकर अंदर हजम हो रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, उसको हम गट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो अगर गट आपका हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। यह तमाम बीमारियां जो है वो गट से स्टार्ट होती हैं, मतलब कि स्टमक, अगर आपका हाजमा ठीक है ना, मतलब अगर आपका जो स्टमक है, वो जो भी फूड आप खा रहे हैं उसको वो अगर डाइजेस्ट अच्छे से कर रहा है तो आप हेल्दी हैं, ठीक है। तो गट कहलाता है हमारे स्टमक का, हमारे पेट का वो वाला पार्ट जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, हजम करता है, उसको हम गट कहते हैं। अच्छा, गट्स नहीं बोलेंगे, गट बोलेंगे। गट्स जब भी आप एस के साथ जब भी आप इस वर्ड को बोलेंगे तो कॉमनली इसका मतलब जो फर्स्ट मीनिंग है ना, करेज, हिम्मत, जो भी एक डिटर्मिनेशन या एक बहादुरी होना, उस मीनिंग में इसको समझा जाता है। लेकिन जब आप गट बोलते हैं ना, तो गट में का मतलब होता है आपका पेट, और पेट का भी वो, स्टमक का भी वो पार्ट जो कि हमारे फूड को हजम करता है, ठीक है।
अब इसका फोर्थ जो मीनिंग है एन इंट्यूशन। अच्छा, इसके लिए भी हम गट वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से मिलाकर बोलते हैं गट फीलिंग। मैंने कहा सोचा कि इसको भी मैं साथ में ही एक्सप्लेन कर दूं। गट फीलिंग क्या होती है, इसमें भी हम गट्स फीलिंग नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे, जस्ट गट फीलिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा ये बहुत ज्यादा, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, या मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग इस तरह से बोलते हैं ना, गट फीलिंग। गट फीलिंग होती है कि जिसके लिए आपके अंदर से एक आपको एहसास, अंदर से एक आपको एक फील हो रहा होता है, कुछ अंदर से एक आवाज आपको आ रही होती है कि ये चीज ऐसे है या ये चीज ऐसे नहीं है, दैट्स योर गट फीलिंग। ठीक है, जैसे होता है ना कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। होता है ना आपने कोई नया काम स्टार्ट किया, आप सोच रहे हैं कि ये मैं करूं या ना करूं, लेकिन आपको अंदर से कुछ आवाज सी आ रही होती है, आपको इंटरनली कुछ फील हो रहा था, उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं होता है, आपके पास कोई मतलब इसका तरह कि कोई कोई एविडेंस नहीं होता है कि मेरे पास ये सामने ये एविडेंस है तो मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं। आपको जस्ट एक फीलिंग आ रही होती है, आपको जस्ट एक फील हो रहा होता है, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि हमें अंदर से एक एहसास सा हो रहा होता है कि ये चीज ऐसे है या ये चीज वैसे है, तो वो गट फीलिंग है। जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई इंसान आपको बहुत मशकूक सा फील होता है, अब उसके खिलाफ आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो वाकई में इंसान जो वो बुरा है, लेकिन जस्ट आपको एक इंटरनल फीलिंग हो रही होती है कि इस इंसान पे मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी गट फीलिंग है। वो जो इंटरनल इंट्यूशन आ रही होती है ना, इंसान को इंटरनली जो फील हो रहा होता है, वो गट फीलिंग कहलाती है। आप ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो स्टमक है, जो जो जिससे हमारा फूड हजम होता है, वो गट कहलाएगा। और जो हमारी ये इंट्यूशन वाली फीलिंग होती है, इसको हम गट फीलिंग कहेंगे। इसमें आपने एस यूज नहीं करना है। ऊपर के दोनों जो मीनिंग है, करेज के लिए हैव द गट्स, या कहते हैं ना अक्सर लोग बोलते हैं कि यू शुड हैव द गट्स, कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो गट्स वहां पर हम एस लगाकर बात करेंगे। ठीक है, और जो इसका सेकंड मीनिंग है, ये बहुत कम यूज होता है, मैंने इतना ज्यादा नहीं इसको यूज होते, मतलब कम्युनिकेशन में नहीं सुना है, गट्स ऑफ द प्रॉब्लम या गट्स ऑफ दैट थिंग या गट्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ये मैंने नहीं सुना, लेकिन ये इसका मतलब है, ये यूज हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो ज्यादातर ये जो गट्स वर्ड है, ये फर्स्ट मीनिंग में, थर्ड में और फोर्थ में यूज होता है। बस याद रखिएगा कि थर्ड मीनिंग और फोर्थ मीनिंग में आपने एस नहीं यूज करना है। ठीक है, चलें जी, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। लेट्स से सम एग्जांपल्स। Our first example is it takes a lot of guts to criticize your boss to his face। ठीक है, कि इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप अपने बॉस को उसके मुंह पे ही, उसके सामने ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। कि बॉस को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, पीठ पीछे तो सभी कह रहे थे बॉस में ये बुराई वो बुराई, बॉस के सामने जाकर कोई नहीं बोलता है। इसी तरह से आप किसी बड़े की बात ले सकिए, इसी तरह से आपके सामने कोई अथॉरिटी पे बैठा हुआ बंदा है जिसके हाथ में अथॉरिटी है, उसके मुंह पर, किसी बड़े के सामने, किसी अथॉरिटी पे बैठे हुए इंसान के मुंह पर जाकर उसके सामने, उसके चेहरे पे बोलना कि तुम्हारे अंदर ये चीज़, उसको क्रिटिसाइज करना, तो इसके लिए बड़ी बड़े गट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, अ सेकंड एग्जांपल इज आई नीड टू गेट डाउन टू द गट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि मुझे इस प्रॉब्लम के जो गट्स है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके जो अहम पार्ट है, ठीक है, एसेंशियल पार्ट है, वहां तक जिसको हम जड़ तक जाना जो कहते हैं, उस तक पहुंचना जो है ना, मुझे उस तक पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, A third example is all diseases start from the gut। ठीक है, अब ये जो हमारा गट है, जो हमारा स्टमक है, ठीक है, तमाम बीमारियां जो है, जो हकीम लोग होते हैं ना, आप अक्सर सुनिएगा कि वो ये बात बोलते हैं कि तमाम बीमारियों की शुरुआत जो है ना, वो इंसान के हाजमे से शुरू होती है, इंसान के पेट से शुरू होती है, हमारे गट से स्टार्ट होती है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल इज माई गट फीलिंग सेज आई शुड नॉट ट्रस्ट हिम। कि मेरी गट फीलिंग, जो मेरी इंट्यूशन है, जो मुझे अंदर से एक फीलिंग हो रही है, जो आवाज़ आ रही है, वो ये कह रही है कि मुझे उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन इंटरेस्टिंग था, आपको कुछ समझ में आया, आपको अच्छा लगा, नया सीखा है। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।